बच्चों, इसके पूर्व मैंने बताया कि अधिगम परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। चौथे नंबर पर है सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। हम लोग अधिगम की या सीखने की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिनमें मैंने अधिगम परिवर्तनकारी प्रक्रिया है इस बात पर चर्चा की है। अब चौथे नंबर की चौथा पॉइंट है बच्चों, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। मार्सेल महोदय ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सीखने के लिए उत्तेजित होना और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम कुछ भी सीखना होता है तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है और एक डायरेक्शन होता है, निर्देश होता है कि किस दिशा में हमें जाना है। और अगर हम बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या सीखना है, तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। यदि कोई उद्देश्य हुआ तभी तो सीखना संपन्न होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है या हमें साइकिल सीखना है या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ या खाना बनाना सीखना है, कुछ भी, तो हमारे सामने एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए कार्य करते हैं और हमारी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है बच्चों। अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। कोई भी सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया के तहत ही होती है। किसी भी कार्य को करते समय हम समझौता करते हुए आगे बढ़ते हैं, सामंजस्य व्यवस्था बनाए रख करके ही आगे बढ़ते हैं। जन्म से लेकर जैसे जैसे बच्चा बालक बड़ा होता है उसको असंख्य प्रकार के अनुकूलन करने पड़ते हैं, अपने वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ, समाज के साथ, माता पिता के साथ, हर क्षेत्र में ही अनुकूलन करना पड़ता है। अगला है बच्चों, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम सीखना हमारा होता जाता है, हमारा अधिगम बढ़ता जाता है, हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, हमारे साथ हमारा जो विकास है, हम सीखने में विकास की आधारशिला कहा गया है साहब कि सीखना विकास का स्पष्टीकरण प्रस्तुतिकरण करते हुए विकास के संदर्भ में कहा गया है कि सीखना ही विकास की आधारशिला है। बिना व्यक्ति हर प्रकार से बाहरी संपर्क से विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है और वो क्रिया करता है, उसी के आधार पर उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसी के साथ साथ प्रक्रिया के साथ साथ अधिगम में अनुभवों का भी संगठन होता है। जैसे जैसे हमारा अधिगम होता जाता है, सीखना हमारा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सीखना जैसे हमारे अंदर अधिक से अधिक वस्तुओं को जब हम सीखते जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में विकास होता है और वो एकत्रित होकर के एक संगठित रूप लेकर के अनुभव का कार्य करते हैं। तो जीवन में वो अनुभव हमारे लिए पूर्व अनुभव आगे के सीखने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अनुभव को संगठित करता है, बहुत कुछ सीखता है, इसलिए कहा जाता है अधिगम में अनुभवों का संगठन होता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है या अधिगम विवेकपूर्ण होता है। कभी भी अधिगम की प्रक्रिया या की एक विशेषता है कि वो बुद्धिमत्ता ढंग से ही आप सीख सकते हैं। जो व्यक्ति काम तो करता है उसका ध्यान कहीं और है तो वो सीख नहीं पाता है, और जब ठीक से नहीं सीखता है तो वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त करता है। वो अविवेकपूर्ण ढंग से सीखने के बाद उसे असफलता ही मिलती है। इसलिए हमेशा अधिगम विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण ही होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने आज तो सीख लिया और अब आज तो हमने क्रिया किया है, उसके बाद हमारी क्रिया रुक गई, तो ये उसके बाद जब हम रुक गई तो हमारा अधिगम भी रुक जाएगा।
जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा और हमारा सीखना भी नहीं होगा। इसलिए जब तक हम सक्रिय नहीं हो करके सीखेंगे तब तक हमारा सीखना नहीं होगा। इसलिए अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया क्रमिक है। ये भी मैंने बताया था कि हम एक एक जो भी चीज़ें सीखते हैं क्रम से सीखते हैं। जैसे क ख ग घ, क के बाद सीधे हम ज्ञ और ट पर नहीं पहुंच जाते हैं। या सबसे पहले हम अंक सीखते हैं, संख्या सीखते हैं, उसके बाद संख्या पूर्ण 1 से 100 तक गिनती सीखते हैं, फिर उसके बाद जोड़ सीखते हैं, फिर घटाना सीखते हैं। ये नहीं होता है कि हम सीधे ही संख्या सीखा नहीं, मैंने जोड़ घटाना शुरू कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है और ये प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती होती है। प्रत्येक कार्य को सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए लिखना सीखने के लिए बच्चे को सीधी लाइन खींचनी पड़ती है, उसके बाद 2 रेखाओं को जोड़ना सीखना पड़ता है, उसके बाद घुमावदार अक्षर बनाना पड़ता है, अधिगम की खोज होती है और इस प्रकार से बच्चा सीखता है। अधिगम की खोज होती है। अधिगम की प्रक्रिया में खोज तत्व निहित होता है, क्योंकि जब हमारे सामने कुछ नई उद्देश्य होती है, नई चीज़ें सीखती हूँ, बीच बीच में अक्षर सीखते हैं, ज्ञान होता है, पुस्तकें पढ़ती हूँ, नई क्रियाएं करती हूँ, तरह तरह की चीज़ें बच्चा सीखता है, उसी में उन्हीं के बीच में से उसे कोई एक नई बात का भी ज्ञान हो जाता है, तब इस प्रकार से वो खोज भी कर लेता है। जैसे आप तो जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों ने बड़े बड़े खोज किए हैं। बैठे बैठे न्यूटन के सिर के ऊपर जब सेब गिर गया तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति के समक्ष एक नया खोज प्रकट करती हैं। इसी प्रकार अधिगम की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है और सामाजिक होती है। बालक पहले अपने परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने दोस्तों मित्रों से सीखता है, साथियों से सीखता है और इसके साथ वो इस प्रक्रिया में अनुभव और मानसिक और शारीरिक रूप से वो विकसित बालक कहलाता है, सर्वांगीण विकसित बालक कहलाता है। तो ये सारी बातें होती हैं बच्चों, जो बताती हैं कि अधिगम की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक भी होती है। तो ये तो थी बच्चों आपकी अधिगम की विशेषताएं। इसको आप कॉपी में कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और लिख करके हमें दिखाइए। थैंक यू बच्चों।